एन किशोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टेंस सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। फिर से हम दूसरा वीडियो इससे भी आसान बनाएंगे। तो देखिए, टेंस का हिंदी काल होता है। टेंस का परिभाषा देखेंगे तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। यानी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। अब हम तीनों के बारे में जान गए हैं कि कितने टेंस हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यानी वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा हो या जारी हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी काम शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है यानी जारी है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे राज घर जाता है, तुम पत्र लिख रहे हो, यानी घर जाता है का मतलब है वो जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। तुम पत्र लिख रहे हो यानी पत्र वो शुरू किया है और लिखते हैं, अभी पत्र लिखना खत्म नहीं हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और इसी को हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका तीन नाम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम वन बाय वन प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार भेद हुए, जिसमें से अब हम पहला को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज का हम पहले जान पहचान करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे घर में संबंधी भी आता है तो उसका जान पहचान करते हैं। अगर पुराना रिश्ता वाले आ गए लोग तो उनका अलग स्वागत है, अगर नया रिश्ता वाले आते हैं तो उसका नया स्वागत होता है। अगर मान लीजिए पुराना कोई कुटुंब आ गया तो उसको क्या करते हैं कि भूजा वूजा दे दिए, वो बेचारा नाश्ता कर लिया। लेकिन अगर नया आता है तो उसके लिए पूरी है, सब्जी है, अलग अलग पकवान बना के देते हैं। तो जैसा मेहमान वैसा पूजा, उसी तरह से इसमें भी करते हैं। सबसे पहले नंबर में पहचान करते हैं। तो पहचान देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे करेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे राज पढ़ता है, राज पढ़ता है, ऋषि पत्र लिखता है। हमें इधर नहीं देखना है आगे, हमें पीछे देखना है। तो देखिए ता है, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ। मात्र तीन गो रखना है, या ता है, ती है, ते हो, तो हम कहेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। बनाने का नियम, तो बनाने का नियम मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी इसका होता है सकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसका बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। सब्जेक्ट का हिंदी हुआ कर्ता, वर्ब का हिंदी हुआ क्रिया, ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म, एक्स्ट्रा का मतलब हुआ शेष यानी बचा हुआ भाग। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बदले एस लिखेंगे, वर्ब वन का मतलब V1 लिखेंगे, वर्ब 5 का मतलब V5 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब O, एक्स्ट्रा के मतलब E। तो देखिए मेरा फॉर्मूला ये हो गया बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, S प्लस V1 या V5 प्लस O प्लस E। अब जानेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी हो गया कर्ता, तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, यानी जो काम करता है उसे ही हम कर्ता कहेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता का पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो कौन लगाकर कर्ता का पहचान करते हैं। जैसे राम पटना जाता है, तो राम पटना जाता है सेंटेंस में हम कौन लगाएंगे। तो कौन पटना जाता है, तो राम जाता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, राम कर्ता हो गया। जैसे अगर कहेंगे श्याम पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, तो श्याम कर्ता हुआ। कहेंगे वे लोग बाजार जा रहे हैं, तो कौन बाजार जा रहे हैं, वे लोग बाजार जा रहे हैं, तो वे लोग कर्ता हुआ। तो आगे देखते हैं वर्ब किसको बोलेंगे, इसका हिंदी क्रिया होता है, जिससे कुछ करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का पहचान जिस शब्द के अंत में ना सेट हो जाए उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना सोना इत्यादि। यानी यहाँ देखिए कोई भी शब्द है उसमें लास्ट में ना अगर सेट हो जाए तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जगना, मारना, पीटना, आना, लौटना इत्यादि। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म होता है, तो जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे उस शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। आगे देखिए ऑब्जेक्ट का पहचान। ऑब्जेक्ट का पहचान क्या लगाकर करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है राज आम खाता है, तो क्या खाता है, आम खाता है, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कहेंगे वे लोग पत्र लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो पत्र ऑब्जेक्ट हो गया। कहेंगे वे लोग राम को पीटते हैं, तो क्या पीटते हैं, तो राम को पीटते हैं, इसलिए राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा शेष भाग को, तो बचा हुआ भाग को शेष कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चारों को लिए हैं। तो देखिए पहले ये क्या है एग्जाम्पल, राज छत पर आम खाता है, तो कौन खाता है, राज खाता है, तो राज सब्जेक्ट हुआ। ना लगाइए सेट कहाँ हो रहा है, तो खाना, खाता का हम बोल सकते हैं खाना, सेट हो गया, तो ये वर्ब हुआ, खाता वर्ब हो गया। क्या लगाना है, तो ऑब्जेक्ट का पहचान होगा, तो क्या खाता है, आम खाता है, तो आम ऑब्जेक्ट हुआ, और बाकी जो भी बचा हुआ है वो शेष हो गया एक्स्ट्रा। अब बचा हुआ भाग क्या बच गया, छत पर, तो ये हम कहेंगे एक्स्ट्रा।
अब देखिए जानेंगे V1 और V5। तो V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, तो जो शब्द का मीनिंग होता है उसी को हम वर्ब का पहला रूप कहते हैं। V5 वर्ब का पांचवा रूप। V5 का मतलब वर्ब का पांचवा रूप होता है और वर्ब का पांचवा रूप बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो देखिए वर्ब का पांचवा रूप बनाने का नियम। पहला नियम, जिस वर्ब के अंत में एस एच, सी एच ओ, डबल एस एक्स या जेड हो, उस वर्ब के अंत में ई एस जोड़कर वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, V1 है, इधर V5 है। यहाँ गो है तो देखिए ओ आ गया, जब ओ आ गया तो ई एस लगेगा। सी एच, देखिए सी एच है तो सी एच आ गया तो ई एस लगेगा। यहाँ भी सी एच है, सी एच आ गया तो ई एस लगेगा। गो का मतलब जाना, रीच का मतलब पहुंचना और स्पीच का मतलब भाषण देना। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टेंस का जो फुल वीडियो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।